नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने पूर्व राज्यपाल दिवंगत कल्याण सिंह के सम्मान में 2 दिन के राजकीय शोक और 23 अगस्त सोमवार को राजकीय अवकाश की घोषणा की है। सरकार द्वारा रविवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक के साथ ही उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधे पर फहराएगा। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लखनऊ में 21 अगस्त को निधन हो गया। दिल्ली में कोविड अनलॉक के बाद बाजार रात 8 बजे तक ही खोले रखने की इजाजत दी गई थी। राजधानी दिल्ली में अब बाजारों को पहले की तरह ही खोलने की अनुमति मिल गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सोमवार से सभी बाजार अपने सामान्य समय के अनुसार खुल सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण अब तक बाजारों को रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने त्योहार के समय लोगों का दर्द बांटने की पहल की है। कोरोना काल में अपनों को खो चुकी महिलाओं व बच्चों के बीच रहकर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। एक एक कर ओम बिरला ने सभी से राखी बंधवाई। इस दौरान शहीद हेमराज मीणा की पत्नी ओम बिरला की मुंह बोली बहन मधुबाला ने भी बिरला की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। अहमदाबाद से सीकर आ रही एक स्लीपर बस लोसल इलाके में पलटी खा गई। बरसात होने से सड़क पर कीचड़ था। ज्योतिबा फुले सर्किल पर तेज रफ्तार बस घुमाव पर तेजी से घूमी तो अनियंत्रित हो गई और पलटी खा गई। हादसे में कई सवारियां जख्मी हो गई। करीब 10 सवारियों को सीकर रेफर किया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। एक निजी ट्रेवलर्स की स्लीपर बस अहमदाबाद से सीकर आते हुए कोटपुतली कुचामन हाईवे पर पलट गई। ज्योतिबा फुले सर्किल के पास घुमाव में भी ड्राइवर ने तेजी से बस को घुमाने का प्रयास किया। राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने रविवार को कहा कि संस्कृत राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली सर्वधर्म समभाव की भाषा है। राज्य में 22 से 28 अगस्त तक मनाए जा रहे संस्कृत सप्ताह के शुभारंभ पर एक कार्यक्रम में कल्ला ने कहा कि भारत की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह अत्यधिक सुखद है कि बौद्ध, जैन, सिख ही नहीं मुसलमानों में भी उपनिषद और दर्शन की भाषा होने के नाते इसका अनुशीलन किया है। पाली और जोधपुर की फैक्ट्रियों से प्रदूषित हई लूनी नदी का पानी भी बाड़मेर जिले की समदड़ी तक पहुंच गया है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण मंत्री बोर्ड के वैज्ञानिक की टीम और विधायक हमीर सिंह भायल समदड़ी पहुंचे। उन्होंने किसानों से जानकारी लेने के साथ साथ लूनी नदी में आए रासायनिक पानी व किसानों के बेरों के पानी के अलग अलग सैंपल लिए। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद केरल में अब पाबंदियों में रियायत दी जा रही है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि केवल सख्ती करके लोगों से नियम नहीं मनवाए जा सकते, उन्हें खुद ही कोरोना से बचाव के उपाय स्थायी तौर पर अपनाने होंगे। राज्य के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फेटल कहते हैं कि गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए आप किसी के सिर पर बंदूक नहीं तान सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रक्षाबंधन को सामाजिक समरसता के रूप में मनाता है। रविवार को जयपुर में संघ की शाखाओं पर रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। संघ के 6 प्रमुख उत्सवों में से एक रक्षाबंधन का उत्सव है, जिसे शाखाओं पर मनाया जाता है। कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही संघ की शाखाएं भी मैदान में लगने लगी हैं। शाखाओं पर स्वयंसेवक प्रतिदिन नियमित रूप से पहुंच रहे हैं। रक्षाबंधन पर उत्सव के लिए संतों के साथ अन्य परिजनों को भी बुलाया गया। करतारपुर गुरुद्वारे को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने लिया है। कोरोना का दोनों टीका लगवा चुके सिख श्रद्धालु अगले महीने से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकेंगे। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मीटिंग में सबकी सहमति से यह फैसला लिया। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से पाकिस्तान ने भारत को 22 मई से 12 अगस्त तक कैटेगरी सी में रखा था। इस दौरान भारत से पाकिस्तान जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत थी। राजस्थान के सीकर जिले में मानसून रविवार को जबरदस्त मेहरबान रहा। रात 3 बजे शुरू हुई बरसात का दौर दोपहर 12 बजे थमने के बाद शाम 7 बजे फिर से शुरू हो गया, जो करीब 1 घंटे से रिमझिम तो कभी झमाझम बरस रही है। बरसात से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। वहीं बजाज रोड, पुराना दुजोत गेट, नवलगढ़ रोड व राधा किशनपुरा सरीखे इलाके में पानी भराव भारी परेशानी बन गया है। आलम यह है कि कई घरों में पानी अंदर तक घुस गया है, तो वाहन चालकों के वाहन भी जल भराव में जवाब दे गए। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम की डोर के रूप में राखी बांधती हैं।
भाई अपनी बहन को प्यार से पैसे या तोहफे देते हैं और उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सभी देशवासियों का रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी की वजह से इस बार भी रक्षाबंधन में जेल में बंद कैदियों को उनकी बहनें राखी नहीं बांध पाई। वहीं दूसरी ओर रोडवेज में महिलाओं की भीड़ देखी गई। महिलाओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक्स्ट्रा बसें संचालित करने की जरूरत पड़ गई। जेल प्रभारी डूले सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते जेलों में रक्षाबंधन पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। बहनों को पहले से इसकी जानकारी थी, इसलिए कोई नहीं आया। जेल में रह रहे कैदियों को मिठाइयां खिलाई गई। टोंक जिले में रक्षाबंधन को लेकर 2 दिन में जमकर रुपए बरसे। 2 दिन में करीब 2 करोड़ का कारोबार हुआ। रोडवेज बसों समेत लोक परिवहन आदि निजी बसों में भी दिन भर ठसाठस सवारियां रही। करीब 125% यात्री भार रहा। रोडवेज में महिलाओं को फ्री यात्रा की सौगात दी गई थी। इस दौरान दिन भर बाजारों, बसों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। वहीं भाई बहन के अटूट रिश्तों के इस त्योहार पर डाकघर ने भी 950 से अधिक राखियां भिजवाई। भारतीय मूल के मशहूर उद्योगपति स्टील किंग और आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल रविवार जयपुर पहुंचे। मित्तल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मित्तल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी एक पावर सेक्टर की कंपनी HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड प्रदेश में 4500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाना चाहती है। इस पर 19,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। मुख्यमंत्री से हुई चर्चा के दौरान खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, इंडस्ट्री सेक्रेटरी आशुतोष पेडनकर और स्पेशल सेक्रेटरी अमित ढाका भी मौजूद रहे। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी हिस्सों के अधिकांश स्थानों पर और पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार इस दौरान भीलवाड़ा, कोटा, नागौर और अलवर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश अलवर के गोविंदगढ़ में 118 मिलीमीटर दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोटा हवाई अड्डे पर 10 सेंटीमीटर, नागौर के मेड़ता सिटी में 10 सेंटीमीटर, अलवर के कोट कासिम में 9 सेंटीमीटर, कोटा के लाडपुरा में 8 सेंटीमीटर, झालावाड़ के खानपुरा में, धौलपुर तहसील, सीकर, कोटा के रामगंज मंडी में, बूंदी, चूरू के सुजानगढ़ में, बाड़मेर के गडरा रोड में 5-5 सेंटीमीटर और अन्य कई स्थानों पर 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।